मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि लाख मेरी तबीयत ख़राब हो, लेकिन जौहर विश्वविद्यालय से उन्हें लेकर मैं जहाँ मंजिल थी वहाँ तक ले जाता, सो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। मुलाकात हुई, बात तो आप असली वाली बात तो बताएंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो बता दीजिए क्या क्या बात हुई। दोस्त, देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, इतने दिनों बाद मिले तो बात क्या हुई? वो जान लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ तो हुई होगी, अब इसी पर आपकी खबर बन जाएगी। तो बना दीजिए ना हम तो खबर। आपके शुभचिंतक हैं। तो मैं तो 20 साल से, आप जान ही रहे हैं। कुछ नहीं, अपने एक बीमार की खैरियत लेने आए थे। एक बंदी जमानत पर छूटा है जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो इतना तो मेरा भी हक बनता है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, कोई और बीच में आया? क्योंकि अब्दुल्ला आपके बेटे, आपकी पत्नी, कोई बीच में था? क्योंकि आपने कहा था मैं 1 to 1 ही बात करूंगा, तो क्या बात 1 to 1 ही हुई है? बीवी इलाज के लिए दिल्ली में है, बेटा मुकदमे के लिए बाहर है, इलाहाबाद है। कौन होता? तिनके बिखर गए हैं बिल्कुल। हमारे घर में तो कोई रोशनी का बल्ब जलाने वाला भी नहीं। आजम साहब, एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी आपसे मिले, आप तो मुलायम सिंह के दोस्त, मैंने तो देखा है वो दौर दिल्ली में, जब आप और मुलायम सिंह, जैसे लगता था कि दोनों लोग एक तरह से एक जोड़ी है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, वो वक्त, इस वक्त में कुछ अंतर आप देख रहे हैं? उससे ज़्यादा बेहतर है। क्या बात कर? पहले वो एक थे, अब दो हैं। पहले हम 11 थे, अब 111 हैं। अखिलेश यादव में मुलायम सिंह यादव की ही सारी बातें, जो आप उनके साथ जैसे कर रिश्ते थे वैसे ही रिश्ते रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? किस बात का झगड़ा है? मुझे चाहिए। अब देखिए, आजम खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, गंगाराम अस्पताल बीच में दिल्ली आए थे, मेरी बात हुई थी, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी छोटा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि मोहिदुल्ला नकवी जो यहाँ के रामपुर के सांसद हैं, आप जानते हैं ना उनको? जी, सुना है। जेल में मालूम हुआ। मेरी जो भी दुआएं और दवाएं थी उनके लिए थी। आपकी पसंद नहीं है वो, और एक वजह ये भी थी कि जब समाजवादी, पसंद नापसंद का क्या सवाल उठ गया? पार्टी के कैंडिडेट थे, बस थे। इससे एलर्जी हो रही है। अच्छा सर, वो 2000, मैं थोड़ा दूर रखता हूँ इसको, 2027 में अखिलेश यादव ने कहा सरकार बनेगी, तो भूमिका आपकी क्या रहेगी? सर मैं थोड़ा दूर ही रखता हूँ माइक, जरा आप इसको बढ़ा दीजिएगा जी। आपकी भूमिका क्या होगी आजम साहब? तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। भूमिका, इससे बहुत इन्फेक्शन होता है जी, बहुत। थोड़ा मैं दूर कर लेता हूँ जी। क्या भूमिका रहेगी 2027 में आजम साहब? उन्होंने कहा कि आजम साहब तो दरख्त हैं, हमारे परिवार के बड़े हैं। भाई, मैं जिस काबिल हूँ हाजिर रहूंगा। सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की? सरकार बनेगी आजम साहब? ज्योतिष तो नहीं हूँ, भविष्यवाणी कर नहीं सकता। जरा पानी पी लीजिए। नहीं, ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन आप इतने अनुभवी राजनेता हैं, कुछ दिख, आप तो बाहर अब आ गए हैं, देख के लग रहा होगा माहौल किसके पक्ष में है ना? अभी बहुत टाइम, खुल के नहीं बता सकते आप? अभी बहुत टाइम है, आप तो जानते हैं 2 साल। ये 25 है, 27 में चुनाव। आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री एक बार फिर बने अखिलेश यादव? भाई, ये बड़ा बचकाना सवाल है, क्यों नहीं चाहूंगा? क्योंकि बीच में खबर आ रही थी ना कि कुछ बीएसपी के लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग तो आपके पास आ रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। तो आने वालों को आने का हक है, और जाने वाले को हाँ करने का हक है कि ना करने का? कौन जाने वाला? वही तो पूछ रहा हूँ। जो आज से ही डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा ना, वो BMW में घूमेगा, और जो नहीं करेगा वो टेम्पो जो लोग आ रहे हैं बुलाने आपको,
वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आपकी तस्वीर मैंने देखी थी, मतलब बहुत दिन से मेरे मन में सवाल था। एक तस्वीर आपकी विधानसभा में देखी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप और हंसते खेलते, आपको याद है ना, वो हंसते हुए खिलखिलाते हुए आपकी भी तस्वीर थी। बाद में क्या हो गया? मैं मुजरिम हो गया, बस और क्या हो गया। कैसे? मुर्गी चोरी कराई, बकरी चोरी कराई, भैंस चोरी कराई, अलमारी चोरी कराई, किताब चोरी कराई, शराब की दुकान लूटी मैंने और मेरी बीवी ने, और क्या क्या जानना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, 114 मुकदमे आपके ऊपर, 350 मुकदमे पूरे परिवार के ऊपर, कैसे इसको झेल रहे हैं और कैसे डील कर रहे हैं आप इससे आजम साहब? तो क्या करें, फांसी का फंदा लगा लें, आत्महत्या कर लें, बस यही एक रास्ता है। हाँ, दिल बंद नहीं हुआ है अभी तक, वरना दूसरा होता तो उसका दिल बंद हो जाता। जेल में भी किसी इस तरह की कोई, जैसे आपने एक बार आशंका जाहिर की थी, कुछ इस तरह का शंक? नहीं, मैंने कोई आशंका जाहिर नहीं की थी। मुझे इस तरह, और हम छोटे लोगों को तो जो जहाँ चाहे गिरा ले, मार ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हम कोई माफिया नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, चोर उचक्के नहीं है। इतने मुकदमों में एक मुकदमा भी हम पर करप्शन का, बेईमानी का, कमीशन खोरी का, फिर भी देशभक्त नहीं हूँ। कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट गो बैक। कौन ऐसा कहता है आपको? पाकिस्तानी एजेंट कौन कहता है? चैनल कहते हैं। नहीं, हम तो नहीं कहते। नहीं, सब कहते हैं। हमारा ये हश्र ही आप लोगों ने कराया है। नहीं, आपने तो यहाँ मैंने देखा है गांधी जी का चौक बनाया, अबुल कलाम आज़ाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का विशिष्ट, आपको ने तो मुझे यूनिवर्सिटी पूरी घूम घूम के दिखाई आजम साहब, मैंने तो देखा आप किस तरह से बना रहे थे। अगर मीडिया ट्रायल ना हुआ होता हमारा, तो हमारा ये हश्र ही नहीं होता। आप तो जिसे चाहें बगैर कब्र के गाड़ दें जिंदा, जिसे चाहें, कब्र की ज़रूरत भी नहीं, आपको गाड़ने में देर कहाँ लगती है। अच्छा, एक सवाल है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप आजम साहब, योगी आदित्यनाथ से? इस ज़बान ही नहीं रही कहने के काबिल। क्या एक चोर आदमी क्या कहेगा इतने बड़े आदमी से? फिर उनकी दोहरी हैसियत है, वो एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं और राजनीतिक भी हैं, तो वैसे भी चोर कहेगा तो उनके नाक तक बदबू जाएगी मेरी। और प्रधानमंत्री से? जब मुख्यमंत्री जी से कहने की औकात नहीं है तो बताइए उनसे कैसे? कोई बात नहीं कहनी उनसे, क्योंकि आप तो लोकसभा में थे, मुझे तकरीर आपकी याद है जो आप लोकसभा में बात कह रहे थे, बादशाह आपने कहा था ना, याद है? जिस पे बहुत बवाल हुआ था। नहीं, कोई बवाल नहीं हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं बोलता हूँ तो सुई की आवाज़ सुनाई देती है विधानसभा से पार्लियामेंट तक। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? बस हम गरीबों पर रहम करें। तो चलते चलते आजम खान साहब, एक सवाल है कि 2027 में चुनाव तो आप, सजा तो हो गई है, सजा तो हुई है, खुश हैं ना आप? नहीं, मैं क्यों खुश होऊंगा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, फिर टेक्निकली चुनाव का क्या रहेगा, परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, कैसे? नहीं लड़ेंगे। आप एमएलए हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। एमपी हैं? ना। मंत्री रहे हैं? ना। इज्जतदार इंसान हैं? हाँ हाँ, समाज में इज्जत है? हाँ है। 1000, 10,000, लाख, 2 लाख लोग आपको पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं, सीना उठाकर चलते हैं? एकदम चलता हूँ। ऐसा ही अपने साथ मुझे भी गिन लीजिए। नहीं, राजनीति संन्यास लेने की बात तो आप नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि बीच में भी आप कह रहे थे मेरी तो तबीयत खराब है, मैं क्या राजनीति करूँगा? नहीं, जब तक तबीयत खराब है तब तक ही तो नहीं करूँगा। उसके बाद? उसके बाद कबड्डी खेलूँगा। कबड्डी? हाँ? कौन सी कबड्डी? गिल्ली डंडा खेलेंगे, हमारे रामपुर में यही होता है। बहुत दिन बाद मिले आजम साहब, तो इसलिए बात उस तरह से हो रही है। तो आजम साहब, पुरानी बातें मैं याद कर रहा हूँ आपको, जिस तरह से आप पूरे रामपुर का एक विकास करने के मॉडल पे आगे बढ़ रहे थे, फिर आपके ऊपर आरोप लग गया कि जमीन हड़प रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होने वाला है? अभी बंद तो नहीं हुई है, अच्छे खासे एडमिशन्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ा रहा हूँ। 2 स्कूलों की बिल्डिंग्स जो 99 ईयर्स लीज पर थी वो छीन ली गई, तो वो बच्चे बेकार हो गए। होटलों में चाय बना रहे हैं, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है। वो अपनी औकात पर पहुंच गए जहाँ थे।
मेरा आखिरी सवाल अब आपसे कि 27 के पहले प्रदेश घूमेंगे आप, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जाएंगे जिलों में, मुस्लिम वोट बैंक को लोग कह रहे हैं सबसे बड़े चेहरे आजम खान है, तो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्या करने वाले हैं आप? बात इंसानों की करो, उनमें मुसलमान भी हैं। आप भी हमें कपड़ों से पहचानेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि नेता आप सबसे बड़े हैं। नहीं, आपने जो सिर्फ मुसलमानों कह दिया। नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी का जो समीकरण है MY मुस्लिम यादव, अखिलेश सब यादव। वोट तो सब देते हैं। मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ, अच्छा। मुलायम सिंह यादव जी के साथ था, हम्म, चौधरी चरण सिंह जी के साथ था। हम्म, मैं तो कभी किसी ऐसी पार्टी में नहीं रहा जिस पर कोई लेबल दूसरा लगा हुआ हो। हम्म, तो आप मुझे इंसानों की फहरिस्त में शामिल कर लीजिए, हम्म। उसमें मुसलमान भी आते हैं। एकजुट करेंगे सबको। वो जितने हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। समाजवादी पार्टी के पक्ष में